ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 947 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः चतुर्दशी मंगलवारः पुनर्वसु नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अध्याय 13 और श्लोक नंबर 27। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल का जो भाष्य था वो बहुत ही गहरा था और उसमें भगवान अब उसी के आधार पर ये अगले श्लोक का संबंध भाष्य दे रहे हैं। न स भूयो अभिजायते, तो वो उसका जन्म दोबारा नहीं होता, ऐसे पिछले श्लोक में कहा गया है। इति सम्यक दर्शन फलम, तो सम्यक माने ठीक प्रकार से। ठीक क्या होता है? यथा वस्तु के स्वरूप के अनुरूप आपका दर्शन यदि होगा। कौन सी वस्तु? आत्म वस्तु। तो अर्थात स्वयं अपने आप को यदि आप ठीक प्रकार से जानेंगे तो उसको बोलते हैं सम्यक दर्शनम। तो इस सम्यक दर्शनम का फलम क्या है? अविद्या आदि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभावः उक्तः, माने जन्म आत्मा में है ही नहीं। ना कि पहले था अब नहीं होगा, ना पहले कभी था, ना है, ना होगा, कोई काल ही नहीं है। तो इसलिए कहा अविद्या आदि। तो अविद्या क्या है? कि अज्ञान। हमने देखा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, स्वरूप, अभाव, उन दोनों के स्वरूप में जो विवेक अभाव है, उसका विवेक नहीं होना जो है वो एक मिथ्या ज्ञान पैदा कर देता है। ये बात समझ में आई? तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये क्षेत्रम, ये शरीर, इसका क्या स्वरूप है। ये भी नहीं जानते हैं कि क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानने वाला विषयी है, उसका क्या स्वरूप है। और दोनों में अविवेक कर बैठते हैं। एक के धर्म दूसरे में डाल देते हैं, इसके धर्म इसमें डाल देते हैं। अविवेक जो है वो ही अविद्या है और वो अपनी पुत्री मिथ्या ज्ञान, मिस्टेक को उत्पन्न करता है। इस प्रकार अविद्या आदि संसार, तो आदि में क्या आया? अविद्या के बाद जब हम अपने आप को शरीर देखने लगते हैं तो हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है। किसके लिए? संसार में जो विषय हैं जिनके प्रति हमें मोह है। हमें लगता है कि ये विषय सत्य हैं, हम जीव हैं और मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मुझे विषयों को भोगना है, उसी से मैं सुखी होऊंगा। और उसके लिए काम के बाद हम कर्म में लग जाते हैं, चाहे वो दृष्ट कर्म हो या वैदिक अदृष्ट कर्म हो। तो उसके आधार पर पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। तो पुण्य और पाप से फिर से शरीर आता है। इस प्रकार ये संसार बार बार जन्म लेना और मरण उत्पन्न हो जाता है। तो ये सारे का जो बीज है वो अविवेक,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अविवेक, वो बीज रूप अविद्या ही उसकी निवृत्ति दूर कर देने के द्वारा क्या हुआ, जन्म अभाव उक्तः। ये हमने विस्तार में पिछले भाष्य में देखा है। तो जन्म कारणम च अविद्या निमित्त कहा, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्तः। तो पिछले ही कक्षा जो भाष्य है, श्लोक के भाष्य में कहा गया कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, ठीक है, ये संयोग अविद्या निमित्तक है। अविद्या ही इनको जैसे जोड़ रही है। इन दोनों में धर्म का अध्यास हो रहा है, अन्योन्य एक का दूसरे में धर्म का अध्यास। क्षेत्र का धर्म है नाम और रूप, और क्षेत्रज्ञ का धर्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम। तो हम कहने लग जाते हैं, जब मिक्सअप हो जाता है तो नाम रूप सत्यम है, नाम रूप चेतन है, और नाम रूप के साथ ही आनंद जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये जो अविद्या है ये ही जन्म का कारण है, ऐसा कहा गया। तो अतः इसलिए तस्याः उसका, अविद्यायाः उस अविद्या का, निवर्तकम सम्यक दर्शनम। और ये भी शंकराचार्य ने बताया कि सम्यक दर्शन इस अविद्या को दूर क्यों कर देता है, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं रह जाते, विरोधात। ये बहुत बड़ी बात है कि सम्यक दर्शन और असम्यक दर्शन में विरोध होता है, ठीक है, ज्ञान और अज्ञान में विरोध होता है। ये दो पहलवान नहीं हैं जो आपस में लड़ते हैं। ये ज्ञान प्रत्यय कभी भी अज्ञान प्रत्यय के साथ नहीं रह सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं ज्ञानी भी हूँ और अज्ञानी भी हूँ। ये अगर आप ज्ञानी हैं तो अज्ञानी नहीं है, अगर अज्ञानी है तो ज्ञानी नहीं है, ठीक है। इसलिए सम्यक ज्ञान जिसके पास है वो अज्ञानी नहीं है, उसका अज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा बाधित हो गया है। तो ये विरोध ही अविद्या का निवर्तक होता है। सम्यक ज्ञान में उसको बाधित करने का बल है। उक्तम अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। इसी बात को अब दूसरे शब्दों से कहा जाता है। तो दूसरे शब्द क्या हैं? समम सर्वेषु भूतेषु। देखिए, तो अब समता का गुण, एक जैसा निर्विकार, सदा समर है, उसमें कोई विकार नहीं है, ऐसे आप इस गुण से पहचानिए। तो इससे क्या होगा? जो जो चीज विकारवान है वो इससे विलक्षण हो जाएगी। हमने इसका लक्षण दिया सम। और कहाँ मिलेगा ये सम? क्या हमें मार्स पे जाना पड़ेगा या स्वर्ग में जाना पड़ेगा? नहीं, इसका उपलब्धि स्थान है सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम। सारे जीवों में ये सम रूप से है। परमेश्वरम, और उसका दूसरा लक्षण दिया परम ईश्वरम। तो परम ईश्वर कौन होता है? इसका मतलब परम एक विशेषण लगाया है, तो ईश्वर एक ईश्वर होगा तो उसका भी परम, फिर उसका भी परम, सबसे सबका ईश्वर, ठीक है। इस प्रकार इसका कोई ईश्वर नहीं है। तो समम और परमेश्वरम, जो सबका ईश्वर है और जिसका कोई ईश्वर नहीं, जो स्वतंत्र है, जो परतंत्र नहीं है, जो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन जिसके
अधीन सब कुछ है। ये बात समझ में आया? तो ये तो बड़ा विचित्र है। समम भी है, कोई विकार नहीं है, और सारा विकार इसी के अधीन है, ऐसा समझाया जा रहा है। और विनश्यत्सु, इस संसार में जितना कुछ विनाशशील है उस सब में अविनश्यंतम, ये सारे विनाशशील का आत्मा, ये नहीं कि उससे दूर रहता है कि ये विनाशी है, भाई मैं तो अविनाशी हूं। अविनाशी पूरी तरह सारे विनाश को व्याप्त है, और उसके बीच में व्याप्त उपलब्ध होता हुआ ऐसे को जो देखता है, यह पश्यति सहा पश्यति, वो ही सम्यक ज्ञानी है। ठीक है। अब जो पहले कहा है वही बात यहां पर कही जा रही है। तो पहले क्या कहा है कि सम्यक ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करता है, और जन्म की अविद्या जन्म का हेतु है, और विद्वान जो है उसका जन्म नहीं होता। ये सारी बात हमें इससे पता चलेगी। तो कैसे पता चलेगी? देखिए, तो शंकराचार्य जी गुरु जी बताते हैं, समम माने निर्विशेषम। इसका मतलब किसी भी चीज में विशेषण हो तो वो सम नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि विशेषण जो होता है वो सामान्य नहीं होता। सामान्य विशेष, सम का मतलब सामान्य। ठीक है। तो समानता, समानता सारे विशेष में व्याप्त है। जैसे गाय, 50 गाय आप ले आए, सब में विशेषता है कुछ ना कुछ, लेकिन गायत्वम, उनके अंदर जो गायपन है वो समान है। तो जाति समान होती है, व्यक्ति विशेष होती है। तो विशेषण से व्यक्ति को जाति में से निकाल लिया जाता है। तो ये तो एक गाय में, फिर शेर जब लेंगे तो वहां पर शेर शब्द के सारे जाति है, अनेक अनेक, उसकी व्याप्ति, शेर शब्द की व्याप्ति गाय में नहीं है। लेकिन यहां तो कहा समम, इसका मतलब सारी जातियों में भी ये एक ही रहता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि ये गाय में है लेकिन शेर में नहीं है, कुत्ते में नहीं है, बिल्ली में नहीं है। सब जितने शब्द और उनके अर्थ हैं, जो शब्द जातियों को विषय करने वाले हैं, सब समानता को विषय करने वाले शब्द अर्थों में ये व्याप्त है समरूप से। इतना बड़ा निर्विशेष। ठीक है। हर चीज का सम, तिष्ठन्तम स्थितिम कुर्वन्तम, सब में व्याप्त। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई। क्वा, कहां पर? सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों में। कौन से जीव? जिसको साइंस जानती है, लिविंग थिंग्स? नहीं जी, जिसको हमारे वेद जानते हैं। वो कौन से हैं? ब्रह्मा जी। जगत, सारे जगत की बुद्धि, प्राण में अहम बुद्धि करने वाले प्रथम जिनके अंदर सारा जगत है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बुद्धि होने के कारण समम होने चाहिए कि उन्हीं के अंदर अहंकार है, अहंकार के अंदर ही सारे पंचमहाभूत हैं, और पंचमहाभूतों के अंदर फिर वो हमारी इंद्रियां इत्यादि, सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थूल शरीर। इस प्रकार जो सबसे सम तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी से भी सम है।
ठीक है। तो ब्रह्मा जी स्थावर पर्यंतेषु, तो जब ब्रह्मा जी से लेकर पेड़ तक जितने जीव हैं, सारे जीवों में ब्रह्मा जी व्याप्त हैं। बुद्धि जो है उसी के अंदर सब कुछ है, उसी का ही सारा विकार है। ये बात समझने वाली है। बुद्धि को कोई ब्रेन नहीं समझना। बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर है, सबसे सूक्ष्म बुद्धि है। तो ये उससे भी सूक्ष्म है। तो प्राणिषु कम किसको, तो कहा है क्योंकि किसको आ रहा है, जो इसको जानता है, तो परमेश्वर को। तो एक समम जो सारे जीवों में उपलब्ध, सबसे सम सभी प्राणियों में जो परमेश्वर है उसको। तो परमेश्वर माने, देखिए जब परमेश्वर कहते हैं तो कैसे अल्लाह गॉड से बिल्कुल अलग हो जाता है ना। तो अल्लाह गॉड सारे जीवों में समरूप से उपलब्ध हैं, और वो बिलीफ के विषय हैं, ज्ञान का विषय ही नहीं है। उनकी पुस्तक ज्ञान देती ही नहीं है। ज्ञान वो होता है जो आप प्रमाण से प्राप्त करते हैं, जो अनुभव में हो। ठीक है। तो इसलिए परमेश्वर कौन है? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त आत्मनः अपेक्ष परमेश्वरः। तो ये उपाधि है। तो देह को आत्मा कहें, देह में भी आत्मा है, इंद्रियों में आत्मा है, मन में आत्मा है, बुद्धि में आत्मा है, अव्यक्त में आत्मा है। तो इस सारे में अभिमान करने वाले जो है उसकी अपेक्षा से परम निरुपाधिक, जो निरुपाधिक आत्मा है, तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, उसको सारे जीवों में समम निरुपाधिक ब्रह्म को, सत्यम परम सत्य को, सारी उपाधियों में व्याप्त। अर्थात ब्रह्मा जी की उपाधि किससे पूर्ण है? निरुपाधिक से। ब्रह्मा जी के बाद फिर आगे सब अहंकार सब देखते जाएं या उल्टा चलें। देह से इंद्रियां व्याप्त हैं, इंद्रियों से मन व्याप्त है, मन से बुद्धि व्याप्त है, बुद्धि से अव्यक्त व्याप्त है, और इन सब में जो सोपाधिक आत्मा है, जो इससे अभिमान करने वाला है, उन सब से विलक्षण निरुपाधिक। ठीक है। अपेक्षा परमेश्वरः तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम। ठीक है। तो अब हमें लक्षण दे दिया गया। इस प्रकार हमें भगवान को पहचान लेना चाहिए। तो कैसे पहचाने जी? अपने आप को देखिए कि हमारे व्यष्टि, हम व्यष्टि शरीर हैं, और ये व्यष्टि शरीर समष्टि शरीर के अंदर है, जागृत समष्टि शरीर। अब हम कहें समष्टि शरीर समम है, सारे व्यष्टि लिमिटेड शरीरों में जो अनलिमिटेड शरीर है जागृत, वो समम है। ऐसे देवदत्त का, यज्ञदत्त का, विष्णु मित्र का, इस प्रकार अनेक लोग हैं। चूहा है, बिल्ली है, ठीक है, अनेक देवता हैं, सबके शरीरों में व्याप्त हैं ये समष्टि शरीर। इसी प्रकार हर लेवल पे, हर स्तर पे हमको व्यष्टि समष्टि दोनों लेके चलना है। तो इसके अंदर देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियां हैं, तो वो व्यष्टि इंद्रियां समष्टि इंद्रियों से व्याप्त हैं। ठीक है। समष्टि इंद्रियां ही व्यष्टि लग रही हैं, ये मेरी इंद्रियां हैं। वास्तव में
परमात्मा की ही इंद्रियां हैं। फिर व्यष्टि समष्टि मन, अनलिमिटेड मन शरीर में लिमिटेड लगता है। फिर मन से और व्यापक समत्वम देखते जाइए, व्याप्ति ही समत्वम है, ठीक है। फिर इस प्रकार मन से व्यापक बुद्धि और बुद्धि से व्यापक सुषुप्ति। जब ये सब सुषुप्त हो गया, अव्यक्त हो गया, तो जीव की सुषुप्ति और सारे ईश्वरा की सुषुप्ति, ब्रह्मा जी का अव्यक्त रूप, और उसके पीछे केवल निरुपाधिक ब्रह्म, वो है परमेश्वर, जिनके अंदर ये सारी उपाधि अविद्या कल्पित है। इसी अविद्या को दूर करने के लिए सम्यक ज्ञान दिया जा रहा है कि ये जो उपाधि आ गई है ये एक्स्ट्रा है, ये अविद्या ने खड़ी कर दी है, और इसी के कारण परम सत्य इतने सारे जीव रूप में प्रतीत हो रहे हैं, संसारी हो गए हैं, होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन विचार करने पर ये संसार और ये पूरा जगत अविद्या कल्पित है। सो जो इस प्रकार परम सत्य को, निरुपाधिक को सारी उपाधि में व्याप्त ईश्वर रूप से जानता है, वो ही जानता है, ऐसा कहा गया। तानी विशिनष्टि, तो ये जो सारे भूत हैं इनको अलग किया जाता है। कैसे? कहा विनश्यत्सु अविनश्यंतम, अविनश्यंतम, तो जो विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, तानी विशिनष्टि विनश्यत्सु इति तम च परमेश्वरम अविनश्यंतम, सारे विनाशशील भूतों में जो परमेश्वर निरुपाधिक ब्रह्म हैं वो अविनश्यंतम इति भूतानां परमेश्वरस्य च अत्यंत वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थम, तो सारे जीवों के जो परमेश्वर हैं उनसे अत्यंत विलक्षण है। अब आप देख सकते हैं साइंस को क्यों परमेश्वर, वेद के द्वारा दिए गए परमेश्वर नहीं मिलते, क्यों वो यही कहते रहते हैं कि कार्बन से ही सारी दुनिया आई है। क्योंकि वो लोग इतने हठीले हैं, ये साइंटिस्ट, चाहे अंग्रेज हो या भारतीय हो, इतना दिमाग ही नहीं है कि आपके सामने भगवत गीता आदि पूरा शास्त्र है, लेकिन अहंकार ही इतना ज़्यादा है कि हमने देखना ही नहीं, हम बड़े साइंटिस्ट हैं, तो हम तो रिलीजन बन गए हैं, ये लोग पूजे जाते हैं सारी दुनिया में, इतने अहंकार में चले गए कि कार्बन के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, देख ही नहीं सकते कि कहाँ यहाँ सूक्ष्म शरीर बताया जा रहा है, अव्यक्त बताया जा रहा है, और उससे भी विलक्षण, अत्यंत विलक्षण सत्य बताया जा रहा है, अविद्या से परे। लेकिन जब व्यक्ति पुण्य नहीं करता है, राम जी की शरण नहीं लेता है, तो वो अहंकारी रावण बन जाता है। यही हाल इन साइंटिस्ट लोगों का है। पूरी पृथ्वी को ये लोग नास्तिकता में भ्रमित कर रहे हैं, कार्बन कार्बन करते हुए, और हमको इनकी नहीं सुननी है, राम जी की सुननी है। बस राम जी हमारे गुरु जी हैं, वहाँ पर ही हमें श्रद्धा है। साइंटिस्ट कितने भी बड़े हों, लेकिन वो जब इतने सत्य को ही नहीं देख सकते तो किस काम के साइंटिस्ट। अच्छा जी, तो कथम, अब पूर्व पक्षी ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे जी आप कह रहे हैं कि इतना विलक्षण हो गया? तो उत्तर दिया जाता है, देखिए जी, सर्वेशाम ही भाव विकाराणाम। तो अब शंकराचार्य जी हमें, एक पुराने आचार्य हैं जिनका नाम है यास्क जी,
जिन्होंने निरुक्त एक जो वेदांग है, वेद 6 वेदांग हैं, उनका रचना किया है, जिसमें से एक है निरुक्त। तो वो निरुक्त में यास्क जी कहते हैं कि षड भाव विकाराः भवन्ति। जब कोई भाव रूप कोई वस्तु, कोई जन्म, कोई चीज़ है जिसको हम कहते हैं जीव, कोई जीव जब जन्म लेता है तो उसके अंदर 6 प्रकार के विकार देखे जाते हैं भाव होने की अवस्था में। और वो वार्ष्यायन जो आचार्य थे उन्होंने कहे थे, तो उनका वो कह के कि वार्ष्यायनी जो हैं वो ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं वो क्या है, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 हैं। अर्थात सबसे पहले कोई जीव जन्म लेता है। जन्म लेना एक विकार है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि कैसे उन्होंने इस बात को देखा कि ये 6 विकार ही जीवन के 6 विकार हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी विकार है इसी के अंदर आएगा। जायते, जन्म लेना। जब वो जन्म लेता है उसी के बाद आप कहते हैं अस्ति है। ठीक है, होना अब वो आरंभ कर देता है। इससे पहले वो है ऐसा नहीं कह सकते थे। तो जायते अस्ति, और जब वो होता है तो उसके अंदर परिणाम आने लगता है, माने चेंज। वो अपने पहली जैसा था, अब वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, परिणाम। जैसे दूध है तो वो अब दही बनने लगता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन ये जीव जो होता है, लिविंग थिंग्स कहा जा रहा है, वो लिविंग थिंग वर्धते, ग्रोज। ठीक है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। छोटे बच्चे से वो युवा होने लगता है। फिर क्या होता है, एकदम बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, अपक्षीयते। पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, अब नीचे। उसके अंदर अब क्षय दिखने लगता है, उसमें बुढ़ापा आने लगता है। और फिर क्या होता है, विनश्यति, वो शरीर नष्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये षड्भाव विकार जो है, साइंस इनको देखती है। और साइंस कहती है कि ये सारा संसार कार्बन से शुरू हुआ, कार्बन से जायते। हम कार्बन, हाइड्रोजन आदि को मिलाएंगे, वो किचन में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने से जीवन आ जाता है। फिर जीवन रहता है, परिणाम को प्राप्त होता है, बढ़ता है, और फिर नष्ट होके कार्बन बन जाता है। साइंस इतना ही देख पा रही है जो यास्क जी ने निरुक्त में लिखा है। लेकिन साइंस क्या नहीं देख पा रही, शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वेशाम ही भाव विकारानाम। ये भाव विकार बता दिए 6। क्या है, जनी लक्षणः भाव विकारः मूलम। तो सबसे पहले कौन सा भाव विकार था, जायते, वो मूल था, पेड़ का जड़, इसी में से ही बाकी निकले। तो जन्म उत्तर भाविनः, जन्म के बाद होने वाले अन्य सर्वे भाव विकाराः विनाशंताः। तो जितने हैं वो कहाँ अंत होंगे, विनाश में। अर्थात जन्म से आरंभ किया और विनाश में अंत हो गए। ठीक है, तो विनाशात परः न कश्चित अस्ति। अब विनाश के आगे कोई विकार नहीं है, भाव विकार नहीं है। अस्ति भाव विकारः, भाव अभावात, क्योंकि वो रहा ही नहीं, विनाश हो गया। तो ये तो नहीं कहते कि विनाश के बाद अब वो है।
सती ही धर्मिणी धर्माः भवन्ति। क्योंकि अगर धर्मी होगा तभी तो धर्म होंगे। धर्मी वो होता है जिसके धर्म हैं। ये षड्भाव विकार हमारे धर्म हैं जो है। अब हम ही नहीं रहे तो फिर हमारे धर्म भी नहीं रहे। अतः अंत्य भाव विकार अभाव अनुवादेन, इसलिए उन्होंने सारे भाव विकार नहीं बोला, कहा विनश्यत्सु या अविनश्यंतम। केवल उसके अंदर ये अंतिम वाला भाव विकार नहीं है। इतना कह के पूर्व भाविनः सर्वे भाव विकाराः प्रतिषिद्धाः भवन्ति। तो पहले वाले जायते अस्ति इत्यादि सबको कहने की जरूरत ही नहीं है। जब उसका विनाश ही नहीं होता तो उससे पहले वाले भी साफ हो गए। ठीक है, सहा कार्यैः, इसलिए कहा तस्मात् सर्वभूतैः विलक्षण वैलक्षण्यम, वो सारे जीवों से अन्य हैं। अब साइंस को ऐसा दिखता ही नहीं क्योंकि वेद पढ़ेंगे ही नहीं। अत्यंतमेव परम ईश्वरस्य सिद्धिम निर्विशेषत्वम एकत्वम च, तो वो जो ये सारे भाव विकारों में व्याप्त समम निर्विशेष एक है वो परमेश्वर है। ये दृष्टि चाहिए। यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम यह पश्यति स पश्यति। अब आपको समझ में आया कैसे साइंस अंधी है इस विषय में। रिलीजन की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, तो इसलिए हमको बड़े ध्यान से इस अपने ही निर्विशेष स्वरूप को देखना है। इसी को पिछले कहा क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐक्यम। ठीक है, कल इसको और विस्तार में देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।